चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 2 सेकंड तक हिली धरती। उत्तराखंड के चमोली जिले में सोमवार शाम करीब 6:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 2 सेकंड तक धरती कांपने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। जिले के कई इलाकों में लोग घरों और दुकानों से निकलकर सड़कों पर आ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि भूकंप से किसी तरह की जनहानि या नुकसान की खबर नहीं है। जिला प्रशासन ने भूकंप की तीव्रता और केंद्र की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। लोगों से सतर्क और शांत रहने की अपील की गई है। 26 सेकंड में मंदिर से दान पेटी ले गया चोर। मुंह पर कपड़ा बांधकर घुसा अंदर। देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र के तेलपुरा में दुर्गा मंदिर से चोर ने महज 26 सेकंड में दान पेटी चोरी कर ली। चोर ने चेहरे पर कपड़ा बांधा और सुबह 3 बजे मंदिर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने मंदिरों में रात्रि सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। एक्शन मोड में आए सीएम धामी। 10,000 शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 78 भ्रष्टाचारियों को भेजा जेल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति सख्ती से लागू है। उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 से अधिक शिकायतों पर कार्रवाई हुई है और 339 अधिकारी कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इनमें से 78 को जेल भेजा गया। धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य में पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग को और मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड में छठ पूजा पर हरिद्वार देहरादून में घाटों पर दिखी भीड़। ठंड के बीच नदियों तालाबों में खड़े रहे लोग। देवभूमि उत्तराखंड में छठ महापर्व की भव्यता देखने लायक रही। हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी, ऋषिकेश समेत 10 शहरों में व्रतियों ने डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित किया। महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर सूप और फल लेकर नदियों व तालाबों में खड़ी होकर सूर्य को नमन करती रहीं। ठंडे मौसम में भी श्रद्धा का जोश कम नहीं हुआ। प्रशासन ने घाटों पर सफाई, सुरक्षा और रोशनी की पुख्ता व्यवस्था की थी ताकि भक्तों को कोई परेशानी न हो। कांग्रेस का धामी सरकार पर हमला। बोली वोट चोर। पेपर चोर के बाद अब सेब चोर बनी सरकार। देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित किसानों की बागवान न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों और बागवानों के साथ धोखा किया है। सब्सिडी और राहत के वादे सिर्फ कागजों में रह गए हैं। माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि अब यह सरकार सेब चोर सरकार बन चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों के हितों की अनदेखी हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। लोहाघाट में उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। नैनीताल डिपो के वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी पर पक्षपात का लगाया आरोप। चंपावत जिले के लोहाघाट डिपो में परिवहन निगम के चालकों, परिचालकों और कर्मचारियों ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार कर दिया। हड़ताल का कारण नैनीताल डिपो के वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी पर पक्षपात के आरोप हैं। कर्मचारियों ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हड़ताल से बस संचालन पूरी तरह ठप हो गया और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। यूनियन ने चेताया कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। उत्तराखंड का रजत जयंती महोत्सव होगा। खास शुभारंभ राष्ट्रपति करेंगे तो समापन करेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर भव्य रजत जयंती समारोह की तैयारी कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर शुभारंभ कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी, जबकि समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राज्य के इतिहास में यह दूसरी बार होगा जब राष्ट्रपति विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। सरकार ने पूरे आयोजन को यादगार बनाने के लिए प्रदेश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विकास प्रदर्शनी की योजना बनाई है। उत्तराखंड में तैयार होगा खास एआई चैटबॉट डीप शिवा। कृषि, पर्यटन और स्वास्थ्य की आसान भाषा में मिलेगी जानकारी। देहरादून स्थित वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू ने डीप शिवा नामक एक अत्याधुनिक एआई चैटबॉट तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह चैटबॉट कृषि, पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्रों की जानकारी आम भाषा में देगा। हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद करने वाला यह सिस्टम कुछ सेकंड में समस्या का समाधान बताने में सक्षम होगा। यह उत्तराखंड की डिजिटल प्रगति की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।
25 सालों में कितनी बदली उत्तराखंड की तस्वीर। 22 गुना बड़ा बजट, खेती पर हावी हुई इंडस्ट्री। साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड ने 25 सालों में विकास की नई मिसालें कायम की हैं। राज्य का बजट अब 22 गुना बढ़ चुका है, जबकि उद्योगों ने कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तराखंड अब हिमाचल से भी आगे निकल गया है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे में तेजी से सुधार हुआ है। राज्य अब अपनी रजत जयंती पर इस विकास यात्रा को गौरव के साथ मना रहा है। उत्तराखंड में पिकअप खाई में गिरने से 3 दोस्तों की हुई मौत। 2 दिन से थे लापता। टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग में आशिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। देहरादून से पेंट की बाल्टियां लेकर निकले 3 दोस्त 250 मीटर गहरी खाई में गिर गए। हादसे में मोहन सिंह 25, प्रवीण राठौर और ताराचंद्र 24 की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों 2 दिन से लापता थे। जब वाहन का पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर पिकअप और शवों को खाई से बरामद किया। चंपावत डीएम ने सुनी शिकायतें, विभाग के खिलाफ की एफआईआर। बोले, बुनियादी सुविधा में बाधा नहीं की जाएगी बर्दाश्त। चंपावत में जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लोगों की शिकायतें सुनी और कई विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। डीएम ने कहा कि आम जनता की बुनियादी सुविधाओं में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेयजल सप्लाई में लापरवाही बरतने वाले विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कुल 71 शिकायतें आईं, जिनमें से अधिकतर टनकपुर और दूरस्थ गांवों से थीं। डीएम ने हर शिकायत का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। यूपी में बीकॉम पास ठगी कर अरबपति बना। 50,000 लोगों को फंसाकर ठगे 123 करोड़। उत्तराखंड के हरिद्वार में बैठकर यूपी के एक बीकॉम पास युवक ने देश भर में बड़ा फर्जीवाड़ा किया। आरोपी ने ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर करीब 50,000 लोगों से 123 करोड़ रुपए ठग लिए। पैसे जुटाकर उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया और कर्मचारियों को इनाम में फॉर्च्यूनर कारें दी। कंपनी के दफ्तर और बैंक खातों की जाँच के बाद पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी और उसके नेटवर्क की तलाश शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 16 आईपीएस और 8 पीपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। एसएसपी नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और एएसपी हल्द्वानी बदले। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार देर रात पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया। 16 आईपीएस और 8 पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और हल्द्वानी के एसएसपी और एएसपी के पद बदले गए हैं। वहीं चमोली में नए एसपी की नियुक्ति की गई है। यह आदेश अपर सचिव अपूर्वा पांडे द्वारा जारी किए गए। सरकार ने इस बदलाव को प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। राष्ट्रपति की प्रस्तावित दून यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। 132 एकड़ में आकार ले रहा भव्य राष्ट्रपति उद्यान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रस्तावित देहरादून यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति सचिवालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। 132 एकड़ में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान में सुंदर लैंडस्केपिंग और वॉकवे तैयार किए जा रहे हैं। फुटओवर ब्रिज को विशेष आकर्षण बनाया गया है। राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। चमोली में चेक बाउंस का फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को देख छिपा, भागने की कोशिश में पकड़ा गया। चमोली जिले के नंदानगर थाना क्षेत्र में लंबे समय से फरार चल रहे चेक बाउंस केस के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान 43 वर्षीय महेंद्र सिंह निवासी ग्राम धुरमा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी को देखते ही वह छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।